to all of you. टेस्ट किया था सभी ने अटेम्प्ट कल मेडिकल वाले? ओके, तो टेस्ट मैंने पहले ही बोला है कि टेस्ट सभी ने अटेम्प्ट करना है। अगर टेस्ट नहीं देंगे तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो टेस्ट के साथ आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर होते हैं। तो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने हैं सभी ने। तो चलिए आज हम हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट क्लास थी, जो मैंने आपको बोला था कि आज हम ट्रेंड की बात करेंगे कि किस तरह का ट्रेंड रहता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, मेटालिक कैरेक्टर किस तरह से वेरी करता है, साइज किस तरह से वेरी करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करती है। तो वो सारी चीजें आज हम जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम डाउन द ग्रुप देखेंगे, फिर हम अलोंग द पीरियड देखेंगे, लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो कौन कौन सी चीजें जो है वो क्या क्या उनकी सिस्टम रहता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी जो है वो अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो हमने पढ़ा था ना कि ट्रेंड्स, जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ पीरियड्स और नंबर ऑफ ग्रुप। तो कितने नंबर ऑफ पीरियड्स थे? 7। ठीक है, 7 पीरियड्स थे। और कितने ग्रुप थे? 18 ग्रुप्स थे। तो सबसे पहले हम कुछ एक बेसिक जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होने वाली है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर द एग्जांपल यहाँ पे सोडियम का एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो क्या रहती है? सिमिलर्स रहती है। सेंटर एटम के साथ जो है वो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वो डिपेंड करता है आपका न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पे 11 जो है वो आता है न्यूक्लियर चार्ज। तो ये होता है बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज के सेंटर में जो है वो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? किसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में क्या मतलब हुआ? जैसे लास्ट में कितने हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना कि मैग्नीशियम के लिए पढ़ लो तो 282। तो लास्ट में कितने हैं? 2। जितने इसके वैलेंस लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को दोनों चीजें? यस सर। तीसरी चीज इसमें आती है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है जैसे आपके पास कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप नोट कर सकते हैं, सिंपल वर्ड में लिखवा रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स एटम जो है वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, या फिर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, या फिर शेयर करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये आपका आती है वैलेंसी के अंदर कि ड्यूरिंग द कंपाउंड फॉर्मेशन, जब भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, डोनेट करने की टेंडेंसी, या फिर हम बोले शेयर करने की टेंडेंसी, उसकी वैलेंसी जो है वो उसको हम बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब देखिए, मैं कॉमन सा एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन आता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जा रहा हूं मैं, टॉप टू बॉटम। ध्यान से देखेंगे सभी, टॉप से हम बॉटम की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन सभी को पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाहर एक जो है वो शेल आ जाता है। इसी तरह लिथियम है, तो 2 और 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। और यहाँ पे मान लो आपके पास जो है वो इसका फर्स्ट शेल आता है
और 1 और इसके बाहर 2। फिर मैंने सोडियम ले लिया, तो सोडियम के लिए 2, 8 और 1 हो जाएगा। ये आपका न्यूक्लियस आ गया। 1, 2 और इसके बाहर कितने आ गए? 3। इसके बाद पोटेशियम, इतना ही लेंगे हम। तो पोटेशियम के लिए आप देखेंगे ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया और ये फोर्थ आ गया। अब देखिए हम ट्रेंड की बात करेंगे नॉर्मली, कि ट्रेंड किस तरह से जो है वो फॉलो करता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ शेल। ठीक है, नोट करते रहना है साथ में। नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो शेल की संख्या देखिए, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे 5 होगी। तो आप क्या बोलेंगे? डाउन द ग्रुप या फिर टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं? Increase. इंक्रीज। समझ आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes. सेकेंड थिंग्स आती है आपके पास, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको क्या बोला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो लास्ट में है। यहाँ पे देखिए एक है, यहाँ पे एक है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2881 होगी। तो यहाँ पे भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो हमें क्या देखने को मिला कि टॉप टू बॉटम आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिमेन सेम। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तीसरी चीज आती है वैलेंसी। तो वैलेंसी के लिए मैंने क्या बोला कि वैलेंसी क्या होती है? जो आउटर मोस्ट आपकी जो लास्ट में जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयर करने की टेंडेंसी। तो सभी के लास्ट में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन है। इट मींस वैलेंसी भी क्या करती है? टॉप टू बॉटम Same रहती है। सेम रहती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? No, sir. अब बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियस की, या फिर एटॉमिक। सभी को पता है ना रेडियस क्या होता है, इसका साइज की बात होती है रेडियाई के अंदर। तो बेसिकली एटॉमिक रेडियाई होता क्या है? एटॉमिक रेडियस होता है जैसे आपका सेंटर एटम से आउटर मोस्ट सेल तक का जो आपके पास क्या होता है? डिस्टेंस होता है, उसको रेडियस बोला जाता है। तो आप सभी के सामने है कि हीलियम हाइड्रोजन के लिए जो आपका नंबर ऑफ शेल है वो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है। मतलब नंबर ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज हो रहे हैं। इट मींस डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो साइज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है सभी को? तो दोबारा से बता दो। जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स है। यहाँ पे फर्स्ट के लिए 1 है, सेकंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 3 है और फोर्थ के लिए 4 शेल आ गए। तो जैसे जैसे हम नीचे जो है वो डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर हो रहा है न्यू शेल के अंदर। मतलब 2s में, 3s में, 4s में, इस तरह से नीचे नीचे ऐड होता जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ रहा है जैसे जैसे हम नीचे जो है वो मूव करते जा रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. तो डाउन द ग्रुप जब हमने मूव किया तो हमने देखा कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर। अब हमने मेटेलिक कैरेक्टर के लिए क्या पढ़ा था कि जो मेटल लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब जो आयंस, ऐसे आयंस जो जल्दी से लूज कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले हम ऊपर की बात करते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो इसके अंदर यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट्स को देखते हैं
तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और रेडियस इसकी जो है वो स्मॉल साइज है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन जो होगी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और सेंटर एटम के साथ जो स्ट्रांगली हील्ड अप होंगे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना जो है वो मुश्किल होगा। मतलब रेडियस जो है वो कम है तो टाइटली जो है वो हील्ड अप होंगे, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे हम नीचे देखते हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से जल्दी जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि डाउन द ग्रुप आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत कम जो है वो काफी टाइम लग जाएगा, यहाँ से आसानी से जो है वो हो जाएगा। तो हमें तो क्या चाहिए, जल्दी से जो है वो बाहर निकालना है। तो क्या होगा कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, बोलो जरा। यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होगा या फिर यहाँ से, बोलो। अच्छा ये वाला बोलो। पोटेशियम से जल्दी मूव हो पोटेशियम जाएगा या से। हाइड्रोजन से? पोटेशियम से इजीली मूव हो जाएगा क्योंकि रेडियस काफी ज्यादा है और इजीली आपको जो है वो साइज भी काफी बड़ा है, तो आसानी से मूव करेंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि डाउन द ग्रुप आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. इसके बाद आता है मेटेलिक के बाद नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक बिल्कुल अपोजिट चलता है, जहां पे इंक्रीजिंग होगा वहां पे आप सिंपली डिक्रीज बोल देंगे। इतनी बातें क्लियर है सभी को? Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी जिसको बोला जाता है बेसिकली। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जो आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जितनी आपको एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए आपके पास दो टाइप की कंडीशन है। फर्स्ट केस में आपके पास जो है वो साइज काफी छोटा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, और दूसरे केस में साइज जो है वो काफी बड़ा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। अब आपके पास कौन सी कंडीशन में आप जो है वो ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? किस केस में ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी? जिसमें सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। बिल्कुल, जिसमें आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कि जो आपका हाइड्रोजन है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है एज कंपैरिजन टू द पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का साइज बड़ा है तो इजीली आपको जो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो नॉर्मली हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे जो है वो ज्यादा है, लेकिन जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होती जा रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, टॉप टू बॉटम आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज करती है। ठीक है, ये भी कंडीशन क्लियर होगी सभी को? इसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का क्या मतलब होता है, आप नॉर्मली समझिए कि अफेयर मतलब पाने की चाहत, किसी भी इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत। देखिए मतलब अपनी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इसने एफिनेट करना है। तो यहाँ पे दो कंडीशनें फिर से आपके पास आ गई। एक केस में क्या है कि ये जो आपके पास हाइड्रोजन है इसमें शेल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांगली जो है वो साइज कम है और इजीली जो है वो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जल्दी से अपने तरफ फोर्स क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा एज कंपैरिजन टू पोटेशियम। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उतनी जल्दी जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में भी क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी कहाँ पे ज्यादा हुई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के केस। मतलब
इलेक्ट्रॉन को पाने की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब वही है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो हाइड्रोजन में इजीली जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा एज कंपैरिजन टू द पोटेशियम। तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज। डिक्रीज होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम चलती है इसी की तरह। मतलब वहां पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन चाहिए होती है। तो जैसे ही आपके पास साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट या फिर वो हो जाएगा, तो शेयर करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी इसके पास। तो बिल्कुल सेम चलता है इस केस में भी, आपके पास डिक्रीज हो जाता है आपका टॉप टू बॉटम। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो जितने भी ट्रेंड्स होते हैं डाउन द ग्रुप मैंने आपको बता दिए। अब हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट के लिए भी जो है वो कंडीशनें आती है। तो मैं जो फेमस सा आपके पास ग्रुप है, ग्रुप नंबर या फिर पीरियड लेते हैं, थर्ड पीरियड को ही ले लेते हैं। तो आप सभी देखते हैं कि आपके पास 11 सोडियम। माइक ऑफ रखें प्लीज। ये सोडियम हो गया, या फिर इसको भी दूसरे तरीके से ही लिखते हैं। ये सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। सभी को विजिबल हो रहा है? यस सर। यस सर। एटॉमिक नंबर लिख लो इसका। सभी ने बनाना है इस तरह से ताकि आपकी क्लैरिटी होती रहे। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। मान लो इस तरह से आपके पास जो है वो एलिमेंट्स हैं, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, 282, 283, 284, 285, इसके लिए 286, 287, 288। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई सभी को? यस सर। इसके बाद आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता है ना सभी को, जो वैलेंस में लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसके बाद आती है वैलेंसी। वैलेंसी के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि शेयर करने की टेंडेंसी, एक्सेप्ट करने की या फिर लॉस करने की टेंडेंसी को हम वैलेंसी बोलते हैं नॉर्मली। अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस वाले सोडियम को या तो 288 बनना है या फिर 28, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान होगा या फिर 7 नए इलेक्ट्रॉन लाना आसान होगा? एक बोलिए। इलेक्ट्रॉन लूज। तो मतलब आपको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो एक, मतलब 7 को लाना मुश्किल है। इससे अच्छा है कि एक किसी को दे दो, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो बैलेंसी आएगी वो 1 आएगी। इसी तरह यहाँ पे 6 चाहिए, तो आप 6 नहीं ला सकते हैं, आप दो लूज कर दो आसानी से। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास 3 हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी वैलेंसी। यहाँ पे आपके पास जब हम 5 पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्लिक्ट आएगा कि जब आप 5 इलेक्ट्रॉन, अब 5 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या फिर 3 किसी से लेना आसान है? 3। सर नेचुरल सी बात है, 3 लेना आसान है। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बैलेंसी 3 हो जाएगी, बिल्कुल सेम एज इट इज आपके पास 2, 1 और 0। 0। ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। अब हम ट्रेंड पे चलते हैं। ठीक है, जो हमने ट्रेंड पढ़ा था ना लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले हम
वैसे भी जैसे हम पीछे किया हमने वैलेंस शेल। तो देखो हमारे पास सेल की जब बात होती है तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो एडेड होगा थर्ड में ही होगा। यहाँ 3s1 हो जाएगा, यहाँ 3s2 हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा, 3p4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब आपका जो वैलेंस सेल होगा वो क्या होगा, बोलो आप, क्या होगा? 3 3 ही होगा। मतलब सभी, इन सभी एलिमेंट्स के लिए क्या देखेंगे आप, थर्ड के लिए 3 सेम ही होगा, होगा, फोर्थ के लिए सेम 4 ही होगा, 5 के लिए 5 ही होगा, 6 के लिए 6 ही होगा। तो आपके पास यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि इंक्रीज हो रहे हैं, वहां पे बिल्कुल सेम ही रह रहे हैं। तो वैलेंस सेल क्या हो जाएगा, सेम। सेम। इसी तरह जब हम बात करते हैं इसकी वैलेंसी की, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं पहले, वैलेंस शेल के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 5, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ तक डन है सभी को? यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। ठीक है, वैलेंसी में क्या होता है आपके पास, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सभी शेयर लूज गेन सारी चीजें आती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि आपके पास फर्स्ट टू 4 जब हम मूव करेंगे, वैलेंसी आपके पास यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट कर लेना है सभी ने। वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। फिर हम 5 टू जब 8 जा रहे हैं तो वैलेंसी क्या हो रही है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऐसा। यस सर। तो ट्रेंड क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट केस जब हम 0 टू या फिर 1 टू 4 जा रहे हैं तो इंक्रीज, और 5 टू 8 क्या हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस। अब बात आती है एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, जो आपकी रेडियाई है जो इम्पोर्टेंट होती है, तो नोट करेंगे सभी एटॉमिक रेडियस के लिए। अब मैं यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से चीजें समझ आ जाएं। मैं यहाँ पे सोडियम लेता हूँ, सभी को पता है +11, एक शेल, 2 सेल और तीसरा सेल। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोडियम ले लिया और यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। ठीक है, अब नोबल गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे अलग केस होता है, हम क्लोरीन तक बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लोरीन में सभी को पता है 17 होंगे, और एक शेल हो गया, 2 और 3। अब देखिए आपके पास हमने क्या पढ़ा, शेल तो दोनों में सेम है। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे 281, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 287। ठीक है, अब देखिए जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसके लिए न्यूक्लियर चार्ज आपका 11 है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 17 है। अब देखिए जो आपके 11 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, पूरे शेल को मतलब अपनी अट्रैक्शन से जो है वो पकड़ पा रहे हैं। तो और दूसरी तरफ जो है वो ये 17 जो है वो क्या कर रहे हैं, पूरे शेल को, मतलब शेल तो 3 ही है सभी में, तो किस केस में जो है वो ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, 17 ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे या फिर 11, मतलब 11 ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ या फिर 17, बोलिए जरा। इस पूरे सिस्टम को होल्ड करने की टेंडेंसी होती है न्यूक्लियर चार्ज के पास। ठीक है, तो 11 ज्यादा कर पाएंगे या फिर 17 वाले ज्यादा कर पाएंगे? सर 17।
17 वाले ज्यादा कर पाएंगे। मतलब यहाँ से इसका जो साइज होगा वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। समझ आ रही है सभी को बात? रेड लाइन। Yes, sir. तो यहाँ पे आपके पास क्या देखने को मिला, आपके पास जब आप लेफ्ट टू राइट जो वो मूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में ऐड हो रहा है, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो 17 के केस में ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो उसका साइज जो है वो कम हो जाएगा एज कंपैरिजन टू द सोडियम। तो वहां पे आपको क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो साइज क्या करेगा? Decrease. डिक्रीज करेगा। और जब हम टॉप टू बॉटम चले थे तो हमने क्या देखा था कि साइज क्या Size हो रहा increase था? होगा. इंक्रीज हो Increase. रहा था। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज आपका क्या कर देता है? डिक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रही है और क्लोरीन जो है वो अपना साइज जो है वो कम कर देगा। या फिर आप कॉमनली ऐसा भी बोल सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से साइज जो है वो कम हो रहा है। यहाँ तक डन है सभी को? Yes, sir. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई इज डिक्रीजिंग जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का केस मैंने वही चीज आएगी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, ठीक है। तो सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3 चीजें ऐड करनी है अपने नोट्स में। मैं वैसे बता रहा हूँ, वैसे ही नोट कर लेंगे तब भी आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब तीनों के बीच में जो है वो होड़ लगी है कि कौन जो है वो सबसे पहले जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा। तो आप क्या देखेंगे कि तीनों में कौन दे देगा पहले? Sodium. 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो सोडियम जो है वो पहले दे देगा, ठीक है। फिर आपके पास साइज के थ्रू भी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे सोडियम है, मान लो आपके पास इसका साइज जो है वो इतना है, लेकिन जब हम देखते हैं इसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा, अब जैसे जैसे मूव कर रहे हैं तो साइज जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसके इसमें जो +3 लगे हैं इसके बीच में ज्यादा फोर्स होगी एज कंपैरिजन टू दिस वन। फिर इसमें ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू दिस वन। तो यहाँ पे थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात सभी को? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि सोडियम +1 जो है वो इजीली जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? Decrease. डिक्रीज करेगा। नेचुरल सी बात है कि जब हम क्लोरीन पे पहुंचेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी बढ़ जाएगी कि हम इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसका उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज। ये नोट कर लेना है साथ में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैंने साइज के अकॉर्डिंग भी बता दिया और चार्ज के थ्रू भी समझा दिया कि मेटालिक कैरेक्टर का जो केस होता है वो किस तरह से चलता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब हमने क्या पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल से आपने क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना होता है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जब भी कंसेप्ट आता है तो यहाँ पे मान लो साइज इतना है, यहाँ पे साइज जो है वो आपके पास क्या है?
कम है। ऐसा ही पढ़ा हमने अभी तक। Yes, sir. Yes, sir. अब आप बोलो यहाँ पे आसानी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए या फिर यहाँ पे? सर सोडियम में आसान होगा। सोडियम में आसान होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। तो लेकिन हमें कितनी एनर्जी चाहिए, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि आउटर मोस्ट सेल से जितनी ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होती है उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसमें। तो यहाँ से जब आप मूव करेंगे तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लो होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ती इंक्रीज। जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप देखेंगे, साइज बड़ा इसको जरूरत नहीं है लेकिन इसको बहुत जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता तो आपने सुना भी होगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर फ्लोरीन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं वो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो उस पे हम नॉर्मली देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आपकी तीसरी होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तीनों क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes. ट्रेंड समझ आ गए सभी को? रब कर दूं इसको पूरे को? Yes, sir. अब क्वेश्चन दूंगा मैं, क्वेश्चन कर लेंगे सभी? Which of the following is a soft metal? लिथियम, सोडियम, सोडियम। पोटेशियम या फिर सीजियम? Sodium. सोडियम। सॉफ्टनेस जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा सॉफ्टनेस तो आपकी बढ़ती जाएगी। ऑप्शन है आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। Lithium. जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे पोटेशियम। सॉफ्टनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। फर्स्ट पीरियड को याद करो, कहाँ पे है सीजियम, ये आपका हाइड्रोजन, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा डाउन द ग्रुप हम मूव कर रहे हैं, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा सॉफ्टनेस आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो इन सभी में मोस्ट सॉफ्ट कौन सा हो जाएगा, Cesium. सीजियम। सीजियम विल बी द करेक्ट आंसर। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। सीजियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, आप उसको हाथ में भी लेंगे इवन तो वो जल्दी, इतनी जल्दी जो है वो रिएक्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उस केस में सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। Chlorine. अच्छा, वेरी गुड, दीक्षा का भी सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन 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 सभी का सही आ रहा है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉन मैंने कल भी बताया था, इसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं, इसकी सबसे ज्यादा होती है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इस फॉन के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जो है वो बनता है। क्लियर है सभी को? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्पेशल नेम इज गिवन टू द ग्रुप नंबर 17? चलकोजन, हेलोजन, अल्कली मेटल है या फिर इनर्ट गैसेस? आंसर करिए सभी।
अंकिता का सही है, कंचन का हेलो भी सर। सही है, शिवानी वेरी गुड। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ग्रुप नंबर 17 को हम बोलते हैं हेलोजन। ग्रुप नंबर 18 को क्या बोला जाता है? नोबल गैसेस। Noble ग्रुप gases. नंबर 16 को क्या बोलते हैं? Chalcogen. चैल्कोजन। ग्रुप नंबर 15 को क्या बोलते हैं? Pnictogen. और ग्रुप नंबर 17 आ गया आपके पास हेलोजन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कॉमनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आप जल्दी से आंसर बताइए कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, बोथ सेम है या फिर नन ऑफ द अबव। अब हमें पता है एल्यूमिनियम की जगह कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम यहाँ पे लाइज करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? यस सर। तो यहाँ से आपके पास एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी एज कंपैरिजन टू मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग